हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग संख्याओं को संख्यांकों में लिखना सीखेंगे। यानी कि देखिए दोस्तों, चाहे वो संख्या शब्दों में लिखी हो, चाहे वो किसी अंक में लिखी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, ठीक है, 7 लिख दिया, 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये शब्दों में संख्या लिखी है और ये अंकों में संख्या लिखी है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, शब्दों को अंकों में लिखना सीखेंगे और अंकों को शब्दों में लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई संख्या दे दी गई है। जैसे ये आपके सामने एक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे पहली संख्या यहाँ से गिनते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और फिर लाख और 10 लाख, ऐसी करोड़ और 10 करोड़ तक जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग जनरली करोड़ तक देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो कंपलसरी है, ये 3 आने ही आने हैं, ठीक है। यहाँ पे हज़ार के बाद याद रखना 10,000 आएगा, लाख के बाद 10 लाख आएगा। यानी कि 10 लाख में ये भी लाख का है, ये भी लाख का है, ठीक है ना। अगर दो संख्याएं आ जाएं 10 लाख, यानी कि दोनों संख्याएं लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 1000 है और 10,000 रुपये ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, लेकिन ये 10,000 रुपये है, ठीक है ना। तो ये दोनों संख्या ही लिखी जाएंगी, ठीक है, 10,000 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए 2704, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 427 किस तरीके से लिखा जाएगा, 4, ये जो 4 है, इस 4 को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि यहाँ पे ये संख्या आएगी, यहाँ पे ये संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पे 3 ही अंक हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 427, तो यहाँ पे 27 ये पूरा लिख देंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता 407, ठीक है ना, तो यहाँ पे 407 लिखा जाता, ठीक है ना। तो सिंपल सा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 427 लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 427 अंकों में इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरी संख्या देख लेते हैं, 3501। तो यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 10,000 अभी आया ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 है, क्योंकि 3 सिर्फ एक ही अंक तो होता है 3 में, ठीक है। 27,000 नहीं लिखा है, 19,000 भी नहीं लिखा है, 11,000 भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो यानी कि हमने ये देखा है कि 1000 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 1000 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो यानी कि 3000, 3 इधर लिख दिया। अब हमें पता है कि 1000 के बाद 3 अंक आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो 3000 हो गया, तो 1000 पे हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ क्या है, 501, तो 500 तीसरे पे आ रहा है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100, 501, ठीक है। 501 सिर्फ एक ही संख्या है ना इधर, इकाई, दहाई, ठीक है, एक ही संख्या है, यानी कि इकाई, दहाई एक ही। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों संख्याएं आ रही हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, आगे वाला देख लेते हैं, 115, 115 बहुत सरल है, वही वाला 115 लो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। देखिए 79,000, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी संख्या हो, जैसे देखिए 79,000, यहाँ पे क्या था, सिर्फ 3000 पे एक ही अंक था। यहाँ पे 79,000 पे क्या है, 2 अंक है। 79 2 बार होता है, 2 अंक होते हैं उसमें। 79 में कौन कौन से, 7 और 9, ठीक है। अब हमें पता है इसके आगे 3 अंक आएंगे, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, 1000 और 10,000। तो हम लोगों ने ये 2 अंक तो लिख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक आएंगे। तो इसके बाद ये इतना तो पूरा हो गया, ठीक है। 79,029 जो लास्ट में लिखा है, तो 29 हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे, 29 ये हम लोगों ने लिख दिया। अब बीच में क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, पहले इस तरीके से कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 3501 आ रहा है, तो 3500 और ये जो है एक पहले लिख दिया, बचा 0 लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है, किस तरीके से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 रुपये है, तो 7019, 7019,
ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 पे है बात, तो दोनों लेंगे। 23,000, 13, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, ये भी देखिए 69,379, 69,379। यहाँ पे क्या था, जीरो था, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना। 23,000 जीरो 100 थोड़ी बोलेंगे, तो जीरो को हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, सीधा सीधा 13 बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 69 है, तो यहाँ पे सैकड़े पे 3 आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा था इसलिए जीरो नहीं बोला, यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसलिए 379 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो ये लाख पे आ जा रहा है, तो 8 लाख, ठीक है। सबको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान ली लाख पे है तो ये अलग बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा, ठीक है ना, और इसका अलग बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीरो आ रहा है तो ये नहीं बोला जाएगा, तो 8,93,000, ठीक है, 59, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये पढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब मैंने 100 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो जीरो है तो कुछ नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे 100, 100, ठीक है। आपके पास 100 का नोट है तो क्या बोलेंगे, 100 रुपये हैं आपके पास, ठीक है ना, 100, ठीक है। वैसे अब 100 सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं हम लोग, लेकिन तरीका क्या है बोलने का, 100, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा देते हैं, 1 2 3, अब कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, तो 1,000, 1,000, ठीक है। यहीं पे ही अगर जैसे मान लीजिए एक और जीरो बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000, 10,000, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, तो ये दोनों हम लोग जो हज़ार के हैं वो पहले बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।